इनसे मिलिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया नवोदित गायक शाहिद माल्या से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत का पहला भाग। आइए आज सुनते हैं उसी बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी और आज के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे उभरते गायक शाहिद माल्या से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद माल्या। सलाम। तो दोस्तों, शाहिद हमारे समक्ष आज के इस प्रोग्राम में माइक्रोफोन के जरिए आपसे मुखातिब हैं। अच्छा शाहिद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम संगीतकार जो आज के दौर के दिग्गज माने जाते हैं, जैसे आपने नाम भी लिए, लेकिन विशाल भारद्वाज के संगीत में गाना एक चुनौती होती है। जी हाँ। तो उनसे मुलाकात और उनके संगीत में गाने का जो एक वाकया रहा है वो क्या है आपका? बहुत ही सिंपल इंसान है वो और बहुत ही टैलेंटेड है। मुझे गाने के लिए बुलाया तो एकदम जैसे सफ़ेद पन्ना दे देते हैं, बोला इस पे आप कुछ भी ड्रॉ करिए, और सिचुएशन बताई, गाने की ट्यून समझाई मुझे हारमोनियम पे। तो मैंने गाया। मुझे कुछ ही लाइनों के लिए बुलाया था, लेकिन मुझसे पूरा गाना उन्होंने गवाया। वो कव्वाली थी और मेरे लिए वो भी एक डिफरेंट स्टाइल था। अच्छा, और भी कोई सिंगर साथ में थे? जी हाँ, उसमें मास्टर सलीम थे, जैजिम करके एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो भी थे। लेकिन सबसे पहले मुझे बुलाया गया था इस गाने के लिए, फिर बाद में उन्होंने ऐड ऑन किए सबको। लेकिन गुलजार साहब की पोइट्री गाते हुए मुझे बड़ा गर्व लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, और उन्होंने बड़े अदब से मुझे प्यार से हर चीज़ पे उनका दाद जब भी देते थे और अच्छा मेरे अंदर से कुछ निकलता था, मेरा कलाकार। जी जी। तो उनको काम, मुझे लगता है उनसे बेटर काम निकालना बहुत कम लोगों को आता है ऐसा। आपने अपने पापा से भी सुना होगा, वो टेक्नोलॉजी अलग थी जब पुराने सिंगर गाया करते थे, गाने सुपर डुपर हिट हुआ करते थे। आज के दौर में पूरा वॉइस कंप्यूटराइज्ड है, आपको दिखती है अपनी वॉइस पर्दे पे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और मुखड़ा गाकर चले जाते हैं लोग, अंतरा बाद में आकर रिकॉर्ड करते हैं, टेक्निक बदल गई है। तो आपका जो गाने का तरीका है, संगीतकार के साथ कोऑर्डिनेशन है, वो कैसा रहता है? आप भी टुकड़ों में गाना पसंद करते हैं या एक साथ? मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ एक साथ गाने की। गाना सीखना मैं चाहता हूँ, पहले तो बैठ के गाना सिचुएशन क्या है, और गाने के शब्द सिचुएशन बता देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं रोमांटिक हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। गाने के शब्दों में कहानी आधे से ज़्यादा होती है। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ होता तो म्यूजिक राइटर हमें स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशली करना है, तब उसको जानते हैं। फिर उसके बाद में कोशिश ये करते हैं मुखड़ा एक साथ पूरा गा दें, क्योंकि उसमें एक अदा है, उसमें एक प्रभाव है। हर लाइन को टुकड़ों के बाद में फिर क्या होता है कि उसका एक इम्प्रेशन, थोड़ा मज़ा निकल जाता है, उसका एक टेस्ट। फिर हम लोग अंतरे पे जाते हैं, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मुखड़ा पूरा गा लेता हूँ, फिर पहला अंतरा, फिर दूसरा अंतरा अगर है तो। ऐसा करके हम 8-10 बार रिकॉर्ड करते हैं उसी को, इसी ऐसा करके। फिर उसमें से कोई एक दो शब्द लगते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही वर्क करने लायक है, तब हम उस पर पंच कर लेते हैं उतना सा, एक वर्ड को। जी जी। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता इस टेक्नोलॉजी के सामने, सबकी राय भी होती है कि नहीं ऐसा करते हैं, तो उनके साथ भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अच्छा, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कैरेक्टर के लिए गाना तो एक चुनौती होती ही है, लेकिन आवाज़ के अपने अंदाज को आप बदल कर कितना सही पाते हैं कि कौन सा गीत मैंने अभी तक जो गाए हैं उनमें ये बेहतरीन लगा? कौन सा गाना है वो? देखिए क्या है, मैं तो कोशिश करता हूँ सारे गाने अच्छे हों। ये सब बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया राजेंद्र जी आपने, लेकिन पहला गाना ही सबसे प्यारा होता है, क्योंकि वही आपको पहचान दिलाता है दुनिया में। बाकी बीच में अगर कोई गाना हिट हो जाता है तो वो भी प्यारा हो जाता है, अच्छा लग जाता है। ये आपने बिल्कुल ईमानदारी वाली बात कही है। और वैसे भी कहा जाता है ना शाहिद, की पहला थॉट जब मन में आता है, बाद में कंफ्यूजन वाले थॉट आते हैं, तो पहली बात सच हो जाती है। अच्छा, एक बात है, आज के जो गायक हैं, जैसे बहुत सारे नाम आपकी जुबान पर आ सकते हैं, मेरे जहन में भी हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो गाते 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 अचानक से संगीतकार की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं और पता चलता है एक फिल्म में 4 गाने उनके ही गाए हुए हैं, संगीत भी उन्हीं का है। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि एकदम से गायक के साथ साथ संगीतकार भी बनना है? मैं बहुत अच्छा कंपोजर हूँ, आपको मैं बता दूं, और लिखता भी हूँ अच्छा। लेकिन मैंने जब डिफाइन किया कि मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ, तो वो है गाना। और
जिस दिन मुझे काम मिलना बंद भी होगा तो भी मैं गाना नहीं छोड़ूंगा। कॉम्पोजिशन बनाता हूँ, मैं अपने लिए बनाता हूँ, लिखता हूँ अपने लिए लिखता हूँ या किसी की हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि एक काम मैं अगर ठीक से कर लूँ तो ही मेरा जन्म सफल है। मैं सब काम, मैं आपको यहाँ पे पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं कंपोजर और फिलहाल नहीं। बतौर गायक ही आप अपने आप को एस्टेब्लिश रखना चाहते हैं। एक काम भी बहुत टफ है सर, सब चीजों में पूरी एनर्जी लगती है। अगर मैं कंपोजर बनना चाहूँ वो भी बहुत टफ जॉब है। एक साधे सब सधे। हाँ बिल्कुल, वही सही बात। अच्छा, एक बात हम शायद आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि कुमार सानू तक का दौर आप याद रखिए, कांस्टेंट बना देते हैं उसको, लेकिन शान और सोनू निगम के बाद ऐसा कोई मेल सिंगर दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, जिसके लफ्ज बार बार कानों में गूंजे, उसकी अपनी निजी पहचान बने और कहा जाए हाँ यार ये सिंगर है। अरिजीत सिंह गा रहे हैं, लेकिन जो वैरायटी है वो चली गई सूफियाना अंदाज में। पंजाबी जो फोक है उसको लाया जा रहा है हिंदी फिल्मों में बहुत ज्यादा तादाद में सिचुएशन बनाकर, लेकिन हिंदी लिरिक्स जो हैं वो छुप से गए हैं और कलाकार की जो निजी एक मौलिक आवाज है वो भी सुनाई नहीं देती। आपकी क्या राय है? आत्मा से गाना बहुत जरूरी होता है। मैं तभी आप तक पहुंच सकता हूं जब मैं दिल से कुछ बात कहूं। आपकी आत्मा तक पहुंचने का एक ही जरिया है, वो है मेरी आत्मा से मैं कुछ कहूं। यहाँ पे लोग क्वांटिटी में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं आजकल, क्वालिटी बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत कम लोग मेंटेन, रिकॉर्ड बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मतलब किसी भी एक सिंगर की बात नहीं कर रहा, मतलब मोस्टली जो भी हैं, एक गाना उनका ठीक से ग्रो नहीं होता, दूसरा एक गाना आ जाता है, वो ठीक से ग्रो नहीं होता, तीसरा आ जाता है, तो कोई गाना स्टैब्लिश नहीं होता है। ऐसा लगता है कि एक ही चीज बज रही है। और इसमें थोड़ी सी मोनोटोनी जो है, आज के दौर के संगीतकार और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सबको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे गवाया जाए, या फिर मैं ये चाहता हूँ कि हर चीज को ग्रो होने का एक मौका देना चाहिए, हर चीज को बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। जो भी संगीत है बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, जो लिरिक्स हैं बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छी हो रही है, सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं, पर इतना है कि लोग अपना गाना बजा बजा के हिट कर लेते हैं, तो अच्छी चीज जो होती है वो छुप जाती है। तो हर चीज पैसा नहीं है, अच्छी चीजों को भी जितना बाकी चीजों को प्रमोट करते हैं, अच्छी चीजों को उतना प्रमोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, फिल्मी जो पार्श्व गायन है उसी में आप बने रहना चाहते हैं या प्राइवेट एल्बम्स के जरिए पब्लिक में भी आना चाहते हैं? मैं प्राइवेट एल्बम के बारे में कम सोच रहा हूँ, और मैंने एक बैंड भी फॉर्म किया है, उसका नाम है इलेक्ट्रो सूफी। अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो मैं देश विदेश में जाके भी शोज कर रहा हूँ उसके साथ में। कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? मेरे साथ लगभग 15 म्यूजिशियंस हैं और एक डीजे हैं जो इलेक्ट्रो पूरा हैंडल करते हैं। फीमेल सिंगर? नो फीमेल सिंगर, आई एम ओनली सिंगर, मेल सूफी। इसका ब्लेंड है, इलेक्ट्रो के साथ सूफी को जोड़ा गया है। सूफियाना टच भी होगा उसमें? पूरा ही सूफी है जी जी जी, जिसमें नुसरत साहब की कलाम है, आबिदा परवीन के कलाम है, राहत फ़तेह अली खान साहब के कलाम है, जी जी, और भी काफ़ी सारे अच्छे सिंगर हैं हिंदुस्तान के भी हैं। तो उनको मिला के कुछ मेरी खुद की कॉम्पोजिशंस मैंने उसमें डाली हैं, जैसे अमीर खुसरो साहब के कलाम है उसमें, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, इनके कलाम भी हैं। अभी तक गाए आपके जो फिल्मी गाने हैं उसमें से कोई सोलो सॉन्ग या डुएट सॉन्ग आपको ज़्यादा पसंद है तो गा के बताइए। रिसेंटली अमित त्रिवेदी साहब के साथ एक फिल्म करी थी मैंने, उड़ता पंजाब, और ऑलमोस्ट गाने गाए थे मैंने सारे उसके। तो वो गाना है एक कुड़ी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब सुने भी और मेरा ओरिजिनल ट्रैक भी सुनाएं सबको। एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हाय साद मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है, सूरत उसदी परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है,
साध मुरादी सोनी पबत काफी लंबा गाना है और आई एम वेरी लकी। स्वर्गीय शिव कुमार बटालवी साहब ने लिखा है कलाम जी, और भी काफी सिंगर्स ने गाया है आज तक इसको, बड़े बड़े, और मुझे भी मौका मिला इस फिल्म के जरिए। रियली थैंकफुल टू अमित त्रिवेदी टू एंड और ऐसे ही तमाम अन्य संगीतकारों के साथ भी आपको मनपसंद और सिचुएशनल गाने गाने का मौका मिलता रहे। वैसे हम जानना चाहेंगे श्रोताओं की ओर से कि पाइपलाइन में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं आपके? बिल्कुल नहीं बता सकता मैं क्योंकि आजकल का दौर ऐसा हो गया श्रोताओं और सुनने वालों, मेरे खूबसूरत लिसनर्स, आपको बता दूं मैं कि आजकल हम एक गाना गाने जाते हैं स्टूडियो में, गा के निकल आते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी फिल्म के लिए है, सिर्फ सिचुएशन पता होती है, लिरिक्स पता होती हैं, ट्यून पता होती है, गा के आ जाते हैं हम लोग और फिर उसी गाने को किसी और सिंगर से भी गाया जाता है, फिर उसी गाने को किसी और सिंगर से, कम 4-5 सिंगर एक गाने को गाते हैं और जब फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तब सारी जो क्रू कास्ट सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं किसको लेना चाहिए, कि कौन सा गाना उठाना चाहिए। तो आई एम सॉरी श्रोताओं, मैं आपको बता नहीं सकता। शाहिद सॉरी की बात नहीं है, ये सच्चाई जो आपने बयान की है, हम आपके मुरीद हो गए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी पाइपलाइन में जितने प्रोजेक्ट हैं वो और आपके जहन में जो गायकी है वो सभी उभर कर आए और आप आगे बढ़ते जाएं, यही विविध भारती के श्रोताओं की ओर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजेंद्र जी मुझे यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए बहुत ही आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और विविध भारती, आई एम वेरी लकी, आई एम हियर, थैंक यू सो मच, शबा खैर। आज के इनसे मिले कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नवोदित गायक शाहिद मालिया से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक।